हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। तो भाई आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में माइक्रो। सो भाई उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। क्या कॉमर्स सुपर क्लासेस। एंड जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जाके, ताकि आपको हर एक जो है इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए कि कब कौन सी क्लास होने वाली है। और आपको जो है पीडीएफ भी कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे वहीं पे आपको पीडीएफ जो है क्लासेस की पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेंगे। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करो। सो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या उठाया है? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये वाला कंसेप्ट हमने पहले उठाया है। सो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? ये सिलेबस दे रखा है। आप सिलेबस में देखो क्या क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस दे रखा है। अब इसमें से हमने सबसे पहले क्या उठाया है? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो ये वाला आज हम करने वाले हैं। सो इस वाले में से क्या टॉपिक उठाया है? मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड के फंक्शन। तो भाई आज ये वाली क्लास होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जिसने पहले कर रखा है वो भी और जिसने पहले नहीं कर रखा है वो भी, कि हम क्या क्या नए पॉइंट्स सामने आएंगे आपके और क्या क्या आपने कर रखा है क्या नहीं कर रखा है। तो बिल्कुल ध्यान से ये वाली क्लास देखनी है आपको। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ये वाली क्या है भाई? फर्स्ट क्लास होगी हमारी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई डिमांड होता क्या है? डिमांड होता क्या है वो देखेंगे हम। तो भाई डिमांड क्या होता है? कोई भी गुड्स और सर्विसेज है, उसकी जो है कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी जो है परचेज करना चाहता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो कितने प्राइस पे और कितने पीरियड ऑफ टाइम पे जो है उस क्वांटिटी को क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। यानी क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसकी वांट्स हैं, और क्या है कितनी उसकी एबिलिटी है और कितनी उसकी विलिंगनेस है उसको पे करने की। सो क्या क्या चीज़ें वो देखता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है कोई भी गुड्स खरीदेगा या कोई भी सर्विसेज लेगा, सबसे पहले वो क्या क्या चीजें देखता है? कि उसका प्राइस क्या है, क्या उसका जो है साइज क्या है, ये सारी चीजें चेक करके वो क्या करेगा? उस गुड्स की जो है डिमांड करेगा। सो ये है भाई मीनिंग ऑफ डिमांड। यानी हिंदी में भी आप देख सकते हो, यानी कोई किसी भी वस्तु या सेवा की जो मात्रा यानी जो क्वांटिटी है, जो उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है वो किस प्राइस पे, कौन से समय पे, कौन से टाइम पे खरीदने की जो यानी परचेज करने की वो इच्छा रखता है, देन वो क्या होता है भाई? डिमांड होता है। सो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? अब एलिमेंट्स क्या होते हैं डिमांड के? एलिमेंट्स क्या होते हैं डिमांड के? कि उसको जो है खरीदने की डिजायर क्या होता है भाई? इच्छा, डिजायर टू बाय। अब खरीदने की उसकी इच्छा है, फिर क्या भाई? खरीदने की एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स उसके पास कितनी आय है, कितने उसके पास इनकम है जिससे वो खरीदेगा, ये एलिमेंट डिपेंड करता है। विलिंगनेस टू पे। अब उसके पास एबिलिटी तो है, अब वो कितना पे करेगा उस गुड्स के लिए, ये क्या है? विलिंगनेस टू पे, ये है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है, उसको जो है एकदम साइकिल की जो है वो हुई कि उसको साइकिल लेनी, यानी उसके माइंड में क्या हुई? एक इच्छा पैदा हुई किस चीज़ की? साइकिल की। फिर है साइकिल के बाद अब वो क्या है? उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? पैसे अपने फादर से वो क्या लेगा? पैसे लेगा, यानी एबिलिटी टू पे। अब उसके पास पैसे आ गए पे करने के लिए, एबिलिटी। अब शॉप पे जाने के बाद उसकी जो है साइकिल की वो कितना पे करेगा? विलिंगनेस टू पे। भुगतान कितना करेगा, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? भुगतान कितना करेगा। ये क्या है भाई? एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। अब देखो प्राइस, ये दो चीजों पे होता है, प्राइस और दूसरा क्या है? डिमांड। दोनों का क्या है भाई? इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन मीन्स अपोजिट रिलेशन। अपोजिट भी बोल सकते हो या नेगेटिव भी बोल सकते हो। ये रिलेशन है, यानी जब प्राइस इंक्रीज होंगे किसी भी चीज़ की तो डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। देन प्राइस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। देन डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। यानी दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बट सप्लाई में अपोजिट होता है, उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज। वो हम आगे जाके फिर देखेंगे जब सप्लाई वाली क्लास करेंगे। फिलहाल हम डिमांड पे ध्यान दो। सो एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी जो है प्राइस स्टार्टिंग में 1 है, देन 2 हो रहा है, फिर 3 है, फिर 4 है।
जब प्राइस 1 होगा तो जो डिमांड है यानी जो क्वांटिटी है वो हम क्या करेंगे, प्राइस 1 है उस पर क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे, यानी 4 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। देन प्राइस क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया, सो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब प्राइस दोबारा फिर से क्या हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, देन डिमांड क्या होगी, और डिक्रीज हो गया। लास्ट में तो बिल्कुल ही अपोजिट रिलेशन हो गया इनके बीच में। देन आप डायग्राम में कैसे शो करोगे, यहाँ पे आप प्राइस रखोगे, यहाँ पे आप क्या रखोगे, क्वांटिटी रखोगे। देखो स्टार्टिंग में प्राइस 1 था तो जो डिमांड थी वो कितनी थी भाई, 4 थी। फिर प्राइस 2 हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 3 होगी। सो ये क्या है भाई, डाउनवर्ड स्लोप जो है डिमांड का, जो डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप बनता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो डिमांड का जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो कैसे शो होता है, वो जो स्लोप होता है उसका वो कैसा होता है। तो स्लोप जो उसका क्या होता है भाई, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इतना क्लियर हुआ, मीनिंग क्लियर हुआ। एग्जाम्पल में कैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, यानी प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यानी नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं भाई इंडिविजुअल डिमांड जो फंक्शंस होते हैं, यानी जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली जो है टाइप क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं जो फंक्शन होते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल, एक होता है मार्केट। इंडिविजुअल में भाई क्या आ जाएगा, सिंगल कंज्यूमर। और मार्केट में क्या आ जाएगा, जितने भी कंज्यूमर है, ऑल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर आ जाएंगे। सो भाई फर्स्ट जो है, फर्स्ट फंक्शन हम करने वाले डिटर्मिनेंट्स के ये टाइप्स हैं, इंडिविजुअल फंक्शन एंड मार्केट फंक्शन। यानी डिटर्मिनेंट्स को ही फंक्शन बोलते हैं कि क्या काम होता है डिमांड का। और क्या है, इंडिविजुअल फंक्शन एंड मार्केट। इंडिविजुअल फंक्शंस क्या होता है, इसमें जो है क्या देखा जाता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में, यह एक्सप्रेस करता है कि कैसे जो है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो डिपेंड होता है प्राइस पे। कैसे होता है, डिपेंड होता है प्राइस पे, कि वो क्या खरीदने वाला है और वो कैसे खरीदने वाला है। वो सिर्फ एक ही कंज्यूमर की देखी जाएगी। तो ये सिर्फ क्या है, सिंगल कंज्यूमर है, ये सिंगल कंज्यूमर है। देन प्राइस ऐसे चल रहे हैं तो क्वांटिटी क्या कर देगा, वो ऐसे डिक्रीज कर देगा। यानी सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, सिंगल इंडिविजुअल होता है, अकेला ही होता है, एक ही कंज्यूमर होता है। बट इसमें जो फैक्टर होते हैं ना, वो मैनी फैक्टर होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर इफेक्ट करेगा। इसमें फैक्टर जो होते हैं, बहुत सारे जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं। और वो फैक्टर कौन से हैं भाई, कितनी जो है इंडिविजुअल जो है कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। दूसरा, कितने प्राइस पे जो वो चीजें खरीद रहा है, प्राइस की ऑफ अ कमोडिटी क्या है, यानी वस्तु जो है उसकी स्वयं की कीमत क्या है। इनकम क्या है, कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा करेगा। फिर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये पॉजिटिव होता है। यानी एक की जो है प्राइस इंक्रीज दो, दूसरे की डिमांड इंक्रीज, ये अपोजिट है। अब नीचे ये सारे एक्सप्लेन करेंगे। फिर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फिर है एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल एफर्ट कितने हैं, यानी पसंद व रुचियाँ कितनी है। फिर है एडवर्टाइजमेंट और क्या है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, यानी भविष्य की कीमत क्या है, आय के बारे में जो है कंज्यूमर क्या अपेक्षाएं लगाए रहता है। तो इतना भी क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल जो फंक्शंस है उसके हम टाइप देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप उसने इंक्लूड कर रखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, फर्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं देखना होता। कमोडिटी यानी कमोडिटी के जो प्राइस है, अगर ज़्यादा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो प्राइस पे डिपेंड करेगी, डिमांड की। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। और प्राइस कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, और यानी नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। इसमें भाई क्या होता है, यानी एक गुड्स के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है ये फंक्शन। इसमें क्या है, जो प्राइस है वो कनेक्ट होता है, किस चीज़ से कनेक्ट होता है, यानी एक के प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, देन दूसरे की डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। एक के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो वो कॉम्प्लीमेंट्री में है। बट इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, किसमें, सब्सटीट्यूट गुड्स में। सो सबसे पहले भाई हम कौन सा गुड्स करने वाले हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स करने वाले हैं, जिसमें क्या है, यानी हिंदी मीडियम वाले सब्सटीट्यूट गुड्स को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन जो है, वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, फॉर एग्जांपल लेके चलेंगे हम, जिसमें क्या होता है, एक के जो प्राइस है इंक्रीज हो रहे हैं, देन दूसरे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। पेपर में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उनके बीच में जो है कौन सा इफेक्ट है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट है। एक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी दूसरे की भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। अगर डिक्रीज होती तो इनवर्स रिलेशन होता है, यानी नेगेटिव रिलेशन होता। बट इसमें क्या हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है।
यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी एक गुड्स से दूसरे के जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे प्लेस ऑफ ईच अदर, ये चीज़ें हैं। सो अब इन्होंने जो है एग्जांपल दिया है टी एंड कॉफ़ी का। टी एंड कॉफ़ी का इन्होंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अगर जो है कॉफ़ी के प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, एक कॉफ़ी है, कॉफ़ी के प्राइस जो है अगर इंक्रीज हो रहे हैं देन क्या कर देंगे, टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देंगे। यही है ना भाई, अगर कॉफ़ी के प्राइस ज़्यादा है तो सब क्या करेंगे, कॉफ़ी को पीना छोड़ देंगे, टी की डिमांड क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे और उसको खरीदना ज़्यादा कर देंगे। सो ये है भाई पॉजिटिव रिलेशन। अब हम क्या देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे। वैसे बुक्स में डायग्राम वगैरह नहीं दे रखे, आप कहीं भी जाके देखोगे डायग्राम आपको नहीं मिलेंगे। इन 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ बिल्कुल ही बेसिक बता रखा होगा, बट मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम विद एग्जाम्पल से बताया है। सो ध्यान से देखना है भाई पॉजिटिव रिलेशन कैसे है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है। अब ये क्या है, यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफी लिया है, कॉफी के प्राइस यहाँ पे है एंड डिमांड ऑफ टी यहाँ पे है। देखो कॉफी के प्राइस, पहले प्राइस इतने थे तो डिमांड कितनी थी, यहाँ थी। फिर क्या हुआ, कॉफी के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए, प्राइस इंक्रीज हो गए देन डिमांड क्या होगी भाई, टी की इंक्रीज होगी ना इंक्रीज। सो क्या है, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स की है ये, यानी इसमें जो है ये क्या हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये डायग्राम किस चीज को शो करता है, पॉजिटिव रिलेशन। किस चीज को शो करता है भाई, पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है। सो हुआ भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला कंप्लीट। अब करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है भाई साथ के साथ यूज होने वाले गुड्स है, इनको हम अलग अलग यूज नहीं कर सकते। इनका मतलब क्या होता है, यूज्ड टुगेदर, साथ एक साथ जो है ये यूज करने वाले हैं, यानी उपयोग करने वाले गुड्स हैं। यानी एक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं देन दूसरे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और कार का इसमें एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल के प्राइस जो है, पहले प्राइस यहाँ थे यानी 10 थे, फिर 20 हो गए, प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गई, देन डिमांड क्या होगी, पहले इतनी थी, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी ये क्या है, चेंज इन डिमांड, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होना। ये चेंज का सिंबल है भाई, ये जो ट्रायंगल बनाया ना ये चेंज का सिंबल है। सो इसमें क्या है, प्राइस यहाँ थे देन प्राइस क्या हुए भाई, इंक्रीज हुए, किस चीज की, पेट्रोल के। सो क्या रिलेशन बन गया इनके बीच में, नेगेटिव रिलेशन बच गया। यानी पहले डिमांड इतनी थी भाई कार की, क्योंकि प्राइस कम थे, देन पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कार की डिमांड क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। देखो डिमांड यहाँ पे आ रही है एंड प्राइस अप जा रहे हैं। हुआ ना कौन सा रिलेशन, इनमें कौन सा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। नेगेटिव यानी इनवर्स रिलेशन भी बोल सकते हो, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये सब है भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। नेक्स्ट करते हैं फिर अनरिलेटेड गुड्स। अब है अनरिलेटेड गुड्स, यानी इस पे जो है किसी का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन ईच अदर डिमांड पे। यानी शूज एंड राइस दोनों डिफरेंट है, किसी का किसी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो डिफरेंट है ये। सो ये कौन से गुड्स है, अनरिलेटेड गुड्स हैं। पूछ लिया जाए ना कि अनरिलेटेड गुड्स कौन से, सो ये है भाई अनरिलेटेड गुड्स है, जो दोनों की चीजें जो है फीचर्स जो है आपस में मैच नहीं करती। सो क्या ये अनरिलेटेड गुड्स हैं। फिर नेक्स्ट हम करने वाले हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये कौन सा फंक्शन है, ये भी जो है इंडिविजुअल फंक्शंस का ही टाइप है, और इसमें जो है इनकम 3 टाइप्स की जो है वो गुड्स दिखाएंगे कि किस इनकम पे कौन से गुड्स की जो डिमांड इंक्रीज होगी, किसकी डिक्रीज होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले, इसमें जो है इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इनकम का भाई किससे रिलेशन है, इतनी बार उसमें मार्केटिंग में पढ़ा है हमने, इकोनॉमिक वाले फैक्टर में पढ़ा है कि इनकम अगर ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स आप जो है इनकम ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो डिमांड भी क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। ये है। तो फर्स्ट रिलेशन देखते हैं भाई इनकम और डिमांड का, कौन से गुड्स से लेंगे, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स यानी सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं यानी जिनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, किसके इंक्रीज होने से, इनकम के इंक्रीज होने से। भाई जिनको नहीं पता, जिनकी जो है स्ट्रीम अलग है या जो भी है फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, सो इनकम को डिनोट करते हैं वाई से। ठीक है। सो नॉर्मल गुड्स में क्या है, अगर इनकम की जो है इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो कॉस्टली गुड्स होते हैं। नॉर्मल जो है इनमें घटिया वाला सामान नहीं होता कि वो सस्ते आ जाएंगे, इनकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो इनकी डिमांड कब इंक्रीज होगी, जब इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है। सो ये रिलेशन है, यानी इनकम ज़्यादा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम। यानी सामान्य वस्तुओं की इनकम से क्या है, इनका भी अपोजिट
रिलेशन नहीं है, इनका क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी इनकम इंक्रीज होगी तो सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कौन से गुड्स हैं, बेस्ट क्वालिटी वाले गुड्स। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ब्रांडेड फूड्स आइटम्स हुए, तो इनकी डिमांड कब इंक्रीज होगी, जब इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है ना। सो ये है भाई। अब डायग्राम कैसे बना रखा है इन्होंने, डायग्राम देखो, ये इनकम है हमारी, ये क्वांटिटी है, इनकम यहाँ पे है, तो क्वांटिटी हम नॉर्मल परचेज कर रहे हैं। जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई, जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई, देन क्या हुआ भाई, क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर दी किसकी, नॉर्मल गुड्स की। यानी जो बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई, नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल है। कौन सा गुड्स है ये, नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। ये सब फिर करते हैं भाई नेक्स्ट, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स यानी हीन वस्तुएं। हीन वस्तुएं नाम से ही, हिंदी मीडियम वालों को तो नाम से ही श्योर है, हीन वस्तुएं। हीन वस्तुएं मीन्स ये वैसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है इनकम के इंक्रीज होने पे। क्या, इनकम के इंक्रीज होने पे। जैसे डायग्राम में देखो आप, डायग्राम में इनकम यहाँ पे थी, देन इनकी डिमांड क्या थी, इनकम कम थी, तो इनकी डिमांड क्या थी भाई, यहाँ पे थी। इनकम कम है तो वो नॉर्मल गुड्स थोड़ी खरीदेंगे, उनके पास इनकम ही कम है, तो वो किसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सभी इन्फीरियर गुड्स यानी हीन वस्तुएं की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। बट जैसे ही इनकम जो है इंक्रीज हुई, सो इनकी जो डिमांड है वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अब कि कोई 500 रुपये पर डे कमा रहा है, सो वो क्या कर रहा है भाई, वो आप लगा लो, जैसे मजदूर लोग हैं वो 500 कमा रहा है डेली के, तो क्या करता है वो इंफीरियर गुड्स जो है वो खरीदता है, यानी हीन वस्तुएं वो खरीदता है। जैसे ही उसके पर डे 1000 इंक्रीज हो गए, तो क्या करेगा वो, कौन से गुड्स परचेज करना कर देगा, नॉर्मल गुड्स, सामान्य चीजें। ये है फर्क। सो यही है इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है भाई, नेगेटिव रिलेशन है, किसके बीच में, इनकम और इंफीरियर के बीच में। कैसे, इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकी डिमांड, घटिया गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे चीप लोकल, ये आटा वगैरह, मोटे चावल, यानी सेकंड हैंड कपड़े वगैरह जो ये है, ये सब इंफीरियर गुड्स में आता है। हुआ ये भी कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स का क्या है भाई, महंगी जो वस्तुएं होती हैं। महंगी वस्तुएं का तो यही है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, इनकम ज़्यादा होगी तभी जो है लग्जरी की जो क्वांटिटी है यानी डिमांड है तब इंक्रीज होगी। कब, इनकम इंक्रीज होगी। देन इनकम डिक्रीज हुई तो इनकी भी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे स्पोर्ट्स कार हुई, डिजाइनर क्लोथिंग हुई, या लग्जरी वॉचेस वगैरह हुई, ये सब। तो रिलेशन क्या है, इनकम राइज, देन डिमांड इनकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे आप क्या देखने वाले हो कि जो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इसमें उनका जो कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, क्या उन लोगों का टेस्ट है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। यानी उनका बिहेवियर क्या है, उनकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक है, क्या उनकी हैबिट्स है, उस चीज़ पे जो है डिमांड इफेक्ट करेगी। तो इसमें क्या है भाई, अगर प्रेफरेंस इंक्रीज हो रही है, इनमें रिलेशन क्या करेंगे, अगर जो है प्रेफरेंस क्या है, इंक्रीज हो रही है, टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर प्रेफरेंस कम है, टेस्ट कम है, देन डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो कौन सा रिलेशन है भाई इनके बीच में, कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्रेफरेंस इंक्रीज देन डिमांड इंक्रीज, प्रेफरेंस डिक्रीज देन डिमांड डिक्रीज। सो ये रिलेशन है। इसमें लाइक्स एंड डिसलाइक, हैबिट्स वगैरह ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। सो और क्या है इसमें भाई, यहाँ पे देखते हैं अब इसके, जैसे फैशन है, कोई भी नया फैशन चल गया, ठीक है, तो नया फैशन चल गया, सब क्या करेंगे, सबके मन में आ रहा है कि मेरे को भी नया फैशन करना है, मेरे को भी ये करना है। सो सभी क्या कर देंगे, डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इनका क्या है, टेस्ट चेंज हुआ, प्रेफरेंस चेंज हुई, उससे क्या है, डिमांड इंक्रीज होगी, होगी ना। प्रेफरेंस इंक्रीज हुई, देन डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर क्या, हैबिट्स क्या है, हैबिट्स का क्या है भाई, किसी को हैबिचुअल हो गया कि उसको डेली चाय पीने की आदत होगी, अब क्या है, उसकी जो डिमांड है ना वो स्टेबल हो जाएगी। अब वो ये नहीं है कि कभी, अब हैबिट होगी उसको, अब वो चेंज नहीं करने वाला, चेंज नहीं करने वाला। सो डिमांड जो उसकी स्टेबल रहेगी, फॉर्म्ड होगी, अब हैबिट वो चेंज नहीं होने वाली। जितना एक पैकेट वो 10 दिन में खरीदता जाएगा, हमेशा वो 10-10 दिन के अंदर वो पैकेट परचेज करता रहेगा। सो उसकी जो हैबिट है वो क्या है, फॉर्म्ड होगी। फिर फेस्टिवल में क्या होगा भाई, फेस्टिवल में जो है डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, किस चीज़ की, मिठाइयों वगैरह की, इन चीज़ों की। सो इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या याद रखना है भाई, कोई फैशन हुआ, कोई हैबिट हुई, कोई फेस्टिवल हुआ, इन चीज़ों से उनकी जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसके, प्रेफरेंस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है।
सो भाई जिसने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इतना ही डीप में हम करके चलेंगे, कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है इकोनॉमिक्स का भी। सो पीडीएफ आपको ग्रुप में हमेशा मिलते रहेंगे, अब इकोनॉमिक्स का भी आज मिल जाएगा, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे, यानी इकोनॉमिक्स की क्लास अब डेली होने वाली है मार्केटिंग के साथ। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस का भी क्या है भाई, एक्सपेक्टेशन का मतलब ही क्या होता है कि कंज्यूमर को ये ट्रस्ट होता है कि फ्यूचर में प्राइस या तो इंक्रीज होने वाले हैं, फ्यूचर में या तो प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं या प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेशन लगाता है, कौन लगाता है एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन लगाता है। सो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में जो है कुछ चेंज हो जाता है, सो वो क्या करते हैं, डिमांड को चेंज वगैरह करते हैं करंट में। वो कैसे करेंगे, अगर देखो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, वो फ्यूचर में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, सो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस में क्या होगा, वो डिमांड अब करंट में डिमांड ज़्यादा कब करेंगे, या तो फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं भाई, वो अब ये डिमांड ज़्यादा कर देंगे, या अब उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो क्या कर देंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस अब ज़्यादा फ्यूचर में ज़्यादा होने वाले हैं, अब प्राइस क्या है, कम है, सो अब डिमांड क्या कर देंगे, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन उनकी फ्यूचर में ज़्यादा है, सो अब डिमांड ज़्यादा कर देंगे, यानी फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, सो अब करंट में डिमांड ज़्यादा कर देंगे। चला पता कुछ, यानी फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, अब डिमांड ज़्यादा कर लेंगे। सभी करते हैं कि फ्यूचर में, या गेहूं है कि गेहूं खत्म होने वाले हैं, सभी अभी जो है स्टॉक में रख लेते हैं ज़्यादा अपने घर में, सो यही है भाई। और अब उनको लग रहा है कि फ्यूचर में गेहूं के प्राइस जो है इंक्रीज होने वाले हैं, यानी सर्दियों में गेहूं के प्राइस जो इंक्रीज होने वाले हैं, सो अब क्या कर देंगे, अभी लेके रख देंगे, वो डिमांड अभी ज़्यादा हो जाएगी। सो ये है भाई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस में यानी अब डिमांड क्या कर देगा, कंज्यूमर कम कर देगा। अब जो डिमांड है कंज्यूमर वो क्या कर देगा भाई, कम कर देगा। कम कब करेगा, या उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है डिक्रीज होने वाले, कब, फ्यूचर में, फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाले, तो अब डिमांड कम करेगा, वो सोचेगा कि मैं तो फ्यूचर में ही खरीदूंगा। दूसरा क्या है, अब उसकी इनकम जो है वो कम होगी, तो भाई पैसे नहीं हो उसके पास, वो अभी डिमांड कम कर देगा। दूसरा क्या है, सरप्लस। अब उसके पास जो है सरप्लस जो है, ऊपर वाले में क्या था, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में शॉर्टेज होने वाली है, यानी अब क्या है, अब सरप्लस में चला हुआ है, तो अब क्या करेगा, वो डिमांड कम कर देगा। ये है भाई एक्सपेक्टेशंस वाला पॉइंट, और इसमें कुछ भी नहीं करना, आप एक बार रीड करना हो तो रीड कर लेना, अदरवाइज जो मैंने यहाँ इतना समझाया सिर्फ ये नोट डाउन करना और कुछ भी नहीं। अब ये टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन दे रखे हैं, कैसी कैसी एक्सपेक्टेशन होती है, प्राइस की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, सिर्फ जो मैं बता रही हूँ ना वो ध्यान में रखो, बाकी ये मत देखो कि एक्सप्लेनेशन इतनी है ये वो, ये मैंने सिर्फ उनके लिए दे रखी है, कोई रीड भी करना चाहता हो। प्राइस एक्सपेक्टेशंस क्या है भाई, फ्यूचर में प्राइस क्या है, फ्यूचर में प्राइस जो है इंक्रीज होने वाले, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, सो अब करंट में क्या कर देगा, वो डिमांड ज़्यादा कर देगा। ठीक है, उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, देन वो डिमांड अब क्या कर देगा, कम कर देगा। चला पता। दूसरा क्या है, इनकम एक्सपेक्टेशंस। उनको लग रहा है फ्यूचर में, उनको लग रहा है फ्यूचर में उनकी इनकम इंक्रीज होगी, यानी फ्यूचर में उनकी इनकम इंक्रीज होगी, तो क्या करेंगे वो, अभी क्या कर देंगे, डिमांड ज़्यादा कर देंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे। अगर उनको लगता है फ्यूचर में इनकम कम होगी, तो भाई अभी कम खर्चा करेंगे, वो डिमांड कम करेंगे, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में कहाँ से क्या लेके आएंगे वो, तो ये है। और क्या है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। उनको लग रहा है कि फ्यूचर में, उनको लग रहा है फ्यूचर में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी, सो अब क्या ज़्यादा डिमांड कर देंगे, यानी फ्यूचर में प्रोडक्ट की जो है कमी होगी, देन अब डिमांड ज़्यादा कर देंगे। देन उनको लग रहा है फ्यूचर में जो है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, सो अब डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये फैक्टर है भाई एक्सपेक्टेशन वाले, एक तो प्रोडक्ट वाला, एक इनकम वाला, और दूसरा प्राइस वाला।
ठीक है। अब करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड के फंक्शंस हो गए, अब क्या करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन का जो रिलेशन होता है इसमें कंप्लीट मार्केट का देखा जाता है। कंप्लीट मार्केट के जो टोटल कंज्यूमर है उनका जो है कितनी क्वांटिटी जो है वो परचेज करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं भाई, प्राइस, उनकी एवरेज इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें दो ही आते हैं, एक तो पॉपुलेशन का साइज, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये लास्ट कंसेप्ट बचता है भाई किस चीज़ का, मार्केट फंक्शंस का। उसके बाद जो है मीनिंग जो है और डिटर्मिनेंट्स यानी फंक्शंस ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, आज का कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। सो ये करने वाले पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ बायर्स। इसमें क्या है भाई, पॉपुलेशन का अगर साइज ज़्यादा है, आप क्या देखोगे, पॉपुलेशन का अगर साइज जो है ज़्यादा है तो क्या होगा भाई, डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन का साइज कम है देन डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। सिर्फ ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर जिसको ये चीज़ें समझ में आ गई ना तो एक्सप्लेनेशन तो आप वैसे ही हो जाएगी सभी की। एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है चीज़ समझने वाली इकोनॉमिक्स में। दूसरा क्या है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है व्यूमेन का। अगर जो है उनके प्रोडक्ट की जो है ज़्यादा वो हो रही है, इन्होंने दे रखा है कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है, जनसंख्या की संरचना। उसमें क्या है, अगर जो है उनकी वुमेन की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा भाई, जो वुमेन का गुड्स वाले जो वो सामान यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स वगैरह का, वो सब चीज़ें उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किसके प्रोडक्ट्स की, वुमेन के। इसकी पॉपुलेशन जो है साइज इंक्रीज होगा वुमेन का, तो वुमेन के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये है भाई पॉपुलेशन साइज। साइज इंक्रीज तो डिमांड भी इंक्रीज। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है ये चेंज इन्फ्लुएंस करता है, ये चेंज लाता है किस चीज़ से, कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। अगर जो है इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, इक्वली एक समान, देन डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखी देन डिमांड भी क्या, इक्वली अनइक्वली है देन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही तो दे रखा है इन्होंने, जिनकी इनकम ज़्यादा है। उसके बाद भाई क्या करने वाले हैं, तो आपके फंक्शंस या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड खत्म हो चुके हैं। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो एमसीक्यूज़ में देखो भाई, एमसीक्यूज़ में क्या है, फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस है, उसमें वेरिएबली क्या, टी को क्या, टी है इसमें, वो किस चीज़ से डिनोटेड है, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। ठीक है। उसके बाद फंक्शंस में जो है प्राइस, जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है भाई, और इसमें मैं हिंदी मीडियम में ऐड करना भूल गई। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको हिंदी मीडियम भी मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम आपको मिल जाएंगे उसमें, जब आपको पीडीएफ मिलेगा उसके साथ। हाँ, इसमें आपको जो है क्या मिलेगी, वो फंक्शंस मिलेंगे। जैसे क्वांटिटी है वो किसकी इक्वल है, फंक्शंस ऑफ पी एक्स एम पी आर टी ए और ई, ये। तो इसमें पूछ रखा है कि पी आर जो है वो किस चीज़ से डिनोट करता है। तो पी आर किस चीज़ से डिनोट करता है भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से डिनोट करता है। और इसमें टी क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से रिलेट करता है। तो आप यहाँ क्या डालोगे, वेरिएबल टी, ये हो गया। तो फिर थर्ड एमसीक्यूज में क्या है कि कौन सा वेरिएबल जो है ऐड किया जाएगा जब व्हेन मूविंग फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस टू मार्केट डिमांड फंक्शंस। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन से मार्केट डिमांड फंक्शंस में जाएंगे तो कौन सा वेरिएबल जो है उसमें ऐड होगा। सो वो वेरिएबल बताना है भाई। तो वेरिएबल कौन सा ऐड हो रहा है इसमें, ये नंबर्स ऑफ बायर्स, यानी एडवर्टाइजमेंट वाला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ये तो इंडिविजुअल में भी है। तो इसमें नंबर्स ऑफ बायर्स, ऑल बायर्स, ये इंक्लूड होंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल मार्केट की बात हो रही है। फिर है भाई क्या है, विच फैक्टर इज कॉमन टू बोथ इंडिविजुअल एंड मार्केट। कौन सा जो है कॉमन है इनमें से, कौन सा कॉमन है भाई इनमें से, प्राइस ऑफ नंबर्स ऑफ बायर्स। इंडिविजुअल में तो नहीं होता नंबर्स ऑफ बायर्स, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी वही इंडिविजुअल की अलग होती है और वॉल जो मार्केट के कंज्यूमर्स की उनकी डिफरेंट होती है, ये वाला भी नहीं होगा। पॉपुलेशन का साइज भी डिफरेंट होगा। सो बचेगा क्या, प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ, ये हो गया सी वाला ऑप्शन। सो ये था भाई आज इकोनॉमिक्स की क्लास, जिसमें डिमांड्स की हमने मीनिंग वगैरह या उसके फंक्शंस, इंडिविजुअल फंक्शंस और मार्केट फंक्शंस, ये आज हमने कंप्लीट किए, यानी डेटर्मिनेंट्स।
ये आज हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट कल जो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की नेक्स्ट क्लास होने वाली है, सो बिल्कुल भी वही स्किप मत करना। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसने ज्वाइन नहीं किया, एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और भी जो वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है, सो ये है भाई।